जय हिंद दोस्तों। भारत की तरह साउथ अफ्रीका और केन्या में भी हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। लाखों अफ्रीकी हिंदू श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। घाना में तो आज से 50 साल पहले ही एक अनोखे हिंदू टेंपल को स्टैब्लिश कर दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भले इस्लाम में मूर्ति पूजा पर पाबंदी हो, पर फिर भी बहुत से मुस्लिम फॉलोअर्स शांति की तलाश में यहां मौजूद मंदिरों में आते रहते हैं। अफ्रीका की एक और कंट्री है मॉरिशस, जहां की आधी से ज्यादा आबादी हिंदू धर्म को ही फॉलो करती है, जहां के अधिकतर प्रेसिडेंट्स और पीएम्स भी हिंदू ही हैं, जिसकी वजह से मॉरिशस को लिटिल इंडिया तक कहा जाता है। जबकि युगांडा की इकोनॉमी पर हिंदू कम्युनिटी की पकड़ ऐसी है कि यहाँ का 65% डोमेस्टिक रेवेन्यू हिंदू कम्युनिटी ही जनरेट कर रही है। घाना, केन्या और सूडान की नेटिव पॉपुलेशन, जो अब तक मेनली इस्लाम और क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती थी, तेजी से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रही है। पिछले 10 सालों में हिंदू धर्म घाना का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। प्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग यूरोप से 2.5 गुना ज्यादा हिंदू अफ्रीकन कंट्रीज में है। दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, यज्ञ, कीर्तन, दिवाली, होली, हर हिंदू पर्व अफ्रीकी देशों में जोर शोर से मनाया जा रहा है। नए नए हिंदू मंदिर बन रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। साउथ अफ्रीका के बेनोनिन में अफ्रीका की सबसे ऊंची शिवजी की मूर्ति भी है। पर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, ये सब कब हुआ? आखिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सनातन धर्म इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी धर्म से हो, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह बात पूरी दुनिया जानती है, वैदिक सनातन सभ्यता से जन्मा हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। लेकिन हैरानी की बात यह है, लगभग 5000 साल से भी ज्यादा की रिकॉर्डेड हिस्ट्री होने के बावजूद भी हिंदू धर्म आज सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही सीमित है, और बाकी जिन जगहों पर है भी वो केवल इंडियन डायस्पोरा की वजह से। जबकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म बाद में आए, हिंदू धर्म से 2-3 हजार साल बाद। पर फिर भी दुनिया की 60% आबादी इन्हीं धर्मों को मानती है। देखो, इसके पीछे एक कारण है। इन दोनों धर्मों को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया गया है। जैसे इस्लामिक रूलर्स जहां भी गए, तलवार की नोक पर जबरन इस्लाम अपनाने के लिए लोगों को मजबूर किया। जो नहीं माने उनकी हत्याएं कराई, दूसरे धर्मों का अपमान किया, मंदिरों को तोड़ा। ऐसे यूरोपियन एम्पायर्स ने भी जहां भी रूल किया, क्रिश्चियन मिशनरीज बनवाई। मिशनरीज ने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए लोगों को पैसों का लालच दिया, टैक्सेस में भारी छूट दी, और ये सब 1-1.5 साल पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। बस इसका तरीका बदल गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो लोग इस्लाम नहीं मानते थे, मुगल रूलर्स उन पर जजिया टैक्स लगाते थे। अब इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए लब जिहाद काफी पॉपुलर है। कई इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसको स्पॉन्सर्ड भी कर रही हैं, और यूपी के छांगुर बाबा का रिसेंट केस हमारे सामने है। ऐसे क्रिश्चियंस का जोशुआ प्रोजेक्ट, जिसमें ट्राइबल ग्रुप्स और गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म में हजारों सालों का इतिहास खंगालने के बाद भी कोई भी ऐसा बड़ा रूलर आपको नहीं मिलेगा जिसने एक्सट्रीम हिंदू धर्म की पॉलिसी अपनाई हो, क्योंकि वैदिक सनातन सभ्यता और हिंदू धर्म का बीज ही सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम से निकला है। इसलिए जब भी आप अफ्रीकन कंट्रीज के रिलीजियस कंपोजिशन को देखोगे, वहां पर अधिकतर समाज इस्लाम और ईसाई धर्मों में बटा हुआ नजर आएगा। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब मध्यकाल में इस्लामिक इन्वेजन हुआ, तो अरब वर्ल्ड के इस्लाम का असर नॉर्दर्न अफ्रीका के लोगों पर पड़ा, इसलिए यहाँ के अधिकतर लोग मुसलमान हो गए। ठीक इसी तरह जब यूरोप के देश अफ्रीका पर राज करने आए, तो यूरोप के ईसाई धर्म का असर सदर्न अफ्रीका के लोगों पर पड़ा और ये लोग क्रिश्चियन हो गए। लेकिन समय का पहिया फिर से घूम रहा है। एक समय में फोर्सफुली कन्वर्ट हुए अफ्रीकन नेटिव्स आज हिंदू धर्म में अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात भी नहीं पता होगी, अफ्रीका और हिंदू धर्म का रिश्ता कोई नया नहीं है, हजारों साल पुराना है। जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो अफ्रीकन नेटिव्स फिर से घर वापसी कर रहे हैं। देखो, अंग्रेजों के जमाने में जो इतिहास लिखा गया, यानी कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफ्स, तो यही बताते हैं कि अफ्रीका में हिंदू धर्म को अंग्रेजों ने पहुंचाया। पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। लेट 19th सेंचुरी की बात है। ब्रिटेन की अफ्रीकन कॉलोनीज जैसे साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, युगांडा और केन्या में काम करने वाले लोगों की जरूरत थी। अफ्रीकन कॉलोनीज के ऑफिसर्स भारत के ब्रिटेन गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं। ब्रिटेन गवर्नमेंट भारत के लोगों से 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करवाती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज का झांसा देकर लोगों को उनके परिवारों के साथ अफ्रीका लाया जाता है, जिन्हें गिरमिटिया कहा गया, जहाजिया कहा गया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अलावा इन्हें कैरेबियन आइलैंड्स जैसे त्रिनिदाद, टोबैगो, ब्रिटिश गयाना, सूरीनाम और जमैका भेजा गया। ये सारे इंडियंस जहां भी गए, अपने साथ अपना कल्चर और रिलीजन भी ले गए। देखते देखते हिंदू धर्म पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फैल गया। ब्रिटेन का कॉलोनियल पीरियड खत्म होता है। भारत से लाए गए सभी मजदूर एक तरीके से आजाद हो जाते हैं, पर अपने परिवार के साथ इन्हीं देशों में बसने का फैसला लेते हैं। अपने इंडियन रूट्स को लोकल पॉपुलेशन में और गहरा करते हैं।
ऐसा माना जाता है अफ्रीका से लेकर कैरिबियन तक फैला हिंदू धर्म भारत से लाए गए इन्हीं गिरमिटिया मजदूरों के पलायन से हुआ, पर यह केवल आधा सच है। असल में इंडिया और अफ्रीका का कल्चर कलेक्शन हजारों साल पुराना है। भारत हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही अफ्रीका के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहा है, स्पेशली स्वाहिली कोस्ट के अराउंड। मतलब भारत समुद्र के रास्ते ईस्ट अफ्रीका के केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ फर्स्ट सेंचुरी एडी से ट्रेड कर रहा है। यहीं से इंडियन कल्चर का एक्सचेंज हुआ, जिसका प्रूफ तंजानिया, जांजीबार और किलवा जैसे जगहों पर मिले इंडियन बीड्स और पॉटरी हैं। ऐसे पौंडीचेरी के अरिकमेडू में अफ्रीकन आइवरी और ऑस्ट्रिच एगशेल्स मिले हैं, जो इंडिया अफ्रीका कनेक्शन का बहुत पुराना और सॉलिड प्रूफ है। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स भी मानते हैं स्वाहिल लैंग्वेज के बहुत से शब्द तमिल और संस्कृत से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं। लेकिन आपको यह भी पता नहीं होगा, कई अफ्रीकन नेटिव्स खुद को भगवान श्री राम का वंशज मानते हैं। अफ्रीकन कंट्री इथोपिया के किंग हेले सेलासी अपने परिवार को भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज बताते हैं और इथोपियन को कुशाइट बताते हैं। पर सवाल यह कि क्या ये वही हिस्टोरिकल लिंकेज है जो अफ्रीकन नेटिव्स को हिंदुइज्म की ओर वापस ला रही है? तो इसको भी अब डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सोशल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है भारत अफ्रीका के बीच लंबे डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच कई सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं, स्पेशली हिंदू बिलीफ्स और ट्रेडिशनल अफ्रीकन कस्टम्स में। फॉर एग्जांपल, सनातन सिविलाइजेशन में एंसेस्टर वर्शिप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साथ ही नेचर को भी डिवाइन माना गया है। जैसे हमारे यहाँ गंगा और यमुना जैसी कई नदियों को पवित्र माना जाता है, पीपल और बरगद जैसे पेड़ों की पूजा होती है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट अफ्रीकन ट्रेडिशंस में भी, जैसे घाना की अकान कम्युनिटी और नाइजीरिया के यरूबा लोग फॉरेस्ट, रिवर्स और माउंटेन्स को पवित्र मानते हैं। यानी स्पिरिचुअलिटी और नेचर के बीच जो डीप कनेक्शन है वो दोनों कल्चर में बहुत कॉमन है। जैसे हिंदुओं में अलग अलग देवी देवता होते हैं, वैसे अफ्रीका के नेटिव कल्चर और ट्राइब्स में भी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जैसे स्काई गॉड वरुण देव हैं, वैसे ही अफ्रीका में न्यामे गॉड की पूजा होती है। जैसे हिंदू धर्म में गायों को पवित्र और मां मानकर पूजा किया जाता है, गायों को सिमिलर रिस्पेक्ट अफ्रीका की मुंडारी ट्राइब्स भी देती है। यहां तक ये लोग गायों को प्रोटेक्ट करने के लिए AK-47 का भी इस्तेमाल करते हैं। अफ्रीका की 20 से ज्यादा कंट्रीज में मामी वाटा नाम के एक भगवान की पूजा होती है, जिनके गले में एक सांप लिपटा होता है, जिन्हें एक वाटर गॉड माना जाता है। और इनको देखकर आपको भी भगवान शिव और उनकी जटाओं से निकलती मां गंगा की याद आ रही होगी। लेकिन हिंदुइज्म और अफ्रीकन नेटिव कल्चर के बीच एक बड़ा ब्रेक तब आया जब पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच रिलीजियस कन्वर्जेंस की एक वॉर से छिड़ गई। पर आज के कई अफ्रीकन नेटिव्स हिंदुइज्म को एक ऐसा रास्ता मानते हैं जिससे वो अपनी खोई हुई जड़ों में दोबारा से वापस जुड़ सकें, जिन्हें कभी ईसाई और इस्लाम धर्म ने तोड़ दिया था। घाना जैसे देशों में अब इस पर प्रॉपर रिसर्च भी शुरू हो गई है। हिंदू सनातन धर्म की जो यूनिवर्सल फिलॉसफीज हैं, जैसे कर्म, धर्म, योग, ध्यान और साधना, ये सब आज के अफ्रीकन यूथ्स को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, खासकर वो लोग जो अपने जीवन में स्पिरिचुअल और होलिस्टिक वेलबींग ढूंढ रहे हैं। और यही वजह है कि अफ्रीका में हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन सिर्फ फिलॉसफी रीजन नहीं है, इंडियन कल्चर की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी के पीछे एक बड़ा फैक्टर है इंडियन मूवीज, टीवी शोज और म्यूजिक। इन सब ने अफ्रीका में कल्चरल इंटरेस्ट को बढ़ा दिया है। लोगों में इंडियन रिचुअल्स और हिंदू ट्रेडिशंस को लेकर क्यूरियोसिटी जागी है। अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, तंजानियन सोशल मीडिया स्टार किली पॉप, सेंट्रल अफ्रीकन सिंगर अटिक ब्लूज और एक ईस्ट अफ्रीकन कॉमेडियन, इन सब ने इंडियन सॉन्ग्स, मूवीज और डायलॉग्स को रिक्रिएट करके वायरल कर दिया था। इन वीडियोस ने करोड़ों अफ्रीकन नेटिव्स को हिंदू कल्चर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन सब के अलावा इंडियन डायस्पोरा का भी रोल काफी बड़ा है। आज हर देश में मौजूद इंडियंस उस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां के सोसाइटीज में एक पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। इसकी वजह से भी दुनिया भर के लोग हिंदुइज्म और इंडियन कल्चर को एडमायर कर रहे हैं, और ये सिर्फ एडमायर नहीं, एसोसिएट भी करना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, युगांडा, केन्या और घाना जैसे देशों में हिंदू कम्युनिटीज का वहां की इकोनॉमी के एक तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बन चुके हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज भी आज इंडियन हिंदू बैकग्राउंड से हैं, जैसे सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, लीना नायर। ये लोग कहीं ना कहीं हिंदू आइडेंटिटी के मॉडर्न डे ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्हें देखकर इंस्पायर होना और इनको फॉलो करना अब सिर्फ अफ्रीका तक लिमिटेड नहीं है, ये ट्रेंड अब पूरी दुनिया में दिख रहा है। ये बात आप भी जानते होंगे कि अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है, यानी कि मानव जाति का पालना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस यही बताते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन लाइफ यहीं से ओरिजिनेट हुई थी। ऐसे में सोचना वाकई में इंटरेस्टिंग है कि आज का अफ्रीका, जहां आधे से ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म में बटी हुई है, क्या आने वाले 20 से 30 सालों में वहां भी हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ेगा? क्या आने वाले समय में अफ्रीका का कलर भी धीरे धीरे भगवा हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये वही विजन नहीं होगा जिसका सपना कभी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखा था? आपकी इस पर राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।